आप इस मंदिर परिसर को देख करके ये समझ रहे होंगे कि ये बौद्ध स्तूप की संरचना में बना हुआ है। 11वीं सदी के आसपास की हैं। ये आप जो प्रतिमाएं अभी देख रहे हैं, करके चलता हूँ जहाँ पर जगन्नाथ जी की प्रतिमाएं मौजूद हैं और जहाँ पर वो शिलालेख मौजूद है जो कि मानसून आने से पहले ही बूंदे टपकाने लग जाता है, जिससे कि पता चल जाता है कि मानसून आने वाला है। ये देखिए सामने इतना प्राचीनतम मंदिर कि यहाँ राम के वंशज भी पूजने आते हैं। हेलो, नमस्कार, नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज मैं जा रहा हूं कानपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित एक ऐसी जगह पर जो कि संबंधित है गुप्त काल से, जहां पर एक ऐसा मंदिर बना हुआ है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो मंदिर लगभग 5वीं से 6ठी शताब्दी के बीच में है। तो चलिए करते हैं अपने इस वीडियो की शुरुआत, अपनी इस जर्नी की शुरुआत। तो बने रहिए आप मेरे साथ में। तो अभी मैं आ चुका हूँ कानपुर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद भीतर गांव के बेहटा कस्बे में। यहाँ पर मौजूद है जगन्नाथ जी का टेम्पल। आप मेरे पीछे अभी जो देख रहे हैं ये जगन्नाथ मंदिर है और ये लगभग 11वीं सदी के आसपास का बना हुआ मंदिर है। ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे अपने संरक्षण में ले रखा है। तो इस मंदिर के बारे में मान्यता ये है कि ये मंदिर बरसात आने यानी कि बारिश होने से पहले लगभग 15 दिन पहले ही सूचना दे देता है। इस मंदिर की दीवार से पानी की बूंदें अपने आप टपकने लग जाती हैं, जो कि मानसून आने का संकेत होती हैं। तो चलिए मैं आपको मंदिर के अंदर ले चलता हूं। तो अभी आप देख रहे हैं यह है मंदिर परिसर का मुख्य द्वार। यहाँ से हम लोग करेंगे एंट्री और ये ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत संरक्षित इमारत के तौर पर आता है। ये देखिए आप। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। ये देखिए ये सामने ये रहा मंदिर। आप इस मंदिर परिसर को देख करके ये समझ रहे होंगे कि ये बौद्ध स्तूप की संरचना में बना हुआ है। यहाँ पर देखिए ये प्रतिमाएं बहुत ज़्यादा पुरानी हैं, लगभग 11वीं सदी के आसपास की हैं। ये आप जो प्रतिमाएं अभी देख रहे हैं ये पिलर इसी मंदिर के ही हैं, जो कि खुदाई के दौरान निकले होंगे। ये देखिए यहाँ पर मौजूद जो चक्र है और अभी आप जो ये मोड़ देख रहे हैं इस दीवार में बनी हुई, तो ऐसा अनुमान लगाया गया था कि लगभग ये मंदिर हर्षवर्धन के टाइम का है। ये देखिए कितनी प्राचीन शिलाएं हैं जो आप अभी देख रहे हैं। ये पूरा परिसर ASI के अंडर में आता है और यहाँ से जब आप एंट्री करते हैं तो बिल्कुल बगल में ही ये देखिए ये है शिव मंदिर।
ये देखिए, यहाँ पर जो आप ये 2 शिवलिंग देख रहे हैं, ये उसी टाइम के शिवलिंग हैं। ये 11वीं सदी के आसपास के शिवलिंग हैं, लेकिन ये जो बीच वाले आप शिवलिंग को देख रहे हैं, ये अभी स्थापित किए गए हैं। लेकिन ये जो शिवलिंग हैं, ये 11वीं सदी के आसपास के हैं। ये देखिए प्रतिमा है, ये अत्यंत प्राचीन है, बहुत ही ज़्यादा। तो अब मैं आपको मंदिर परिसर के मुख्य गृह में लेकर के चलता हूँ, जहाँ पर जगन्नाथ जी की प्रतिमाएं मौजूद हैं और जहाँ पर वो शिलालेख मौजूद है जो कि मानसून आने से पहले ही बूंदे टपकाने लग जाता है, जिससे कि पता चल जाता है कि मानसून आने वाला है। तो अभी आप देखिए, ये है मंदिर का मुख्य गृह और यहाँ से हम लोग अब अंदर चलेंगे। ये देखिए, ये पूरा मंदिर परिसर अत्यंत प्राचीन, बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है। यहाँ पर जय श्री जगन्नाथ। ये देखिए, ये जो अभी आप प्रतिमा देख रहे हैं काले पत्थर की, ये भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा है। ये देखिए सामने, ये अत्यंत प्राचीन, बहुत ही ज़्यादा प्राचीन मंदिर है। और तो अभी मेरे साथ में इस जगन्नाथ मंदिर, जो कि भीतर गांव के बेहटा कस्बे में मौजूद है, उसके मुख्य पुजारी मौजूद हैं। तो आप जरा हम उनसे ये जानेंगे कि इस मंदिर का इतिहास क्या है, कितना पुराना है और यहाँ पर मौजूद वो शिला कौन सी है जिससे कि मानसून आने से पहले पानी की बूंदें टपकना शुरू हो जाती हैं। तो ये मेरे साथ में है मौजूद पंडित जी। पंडित जी ने बताइए इसके बारे में कि कितना प्राचीन मंदिर है ये। ऐसा जैसे कि मैंने इस मंदिर को अभी भ्रमण किया है, देखा है, तो उसकी दीवालों में मैंने देखा कि चक्र और मोर अंकित है। तो ऐसा लगता है कि जैसे ये हर्षवर्धन के समय का मंदिर है, या कितना पुराना है ये मंदिर वैसे? देखो ऐसा है, पहली बार अंदर आइए आप। जी जी। ये देखेंगे ऊपर ये जो छत में लगा हुआ स्क्वायर में पत्थर है, ये वर्गाकार, जी जी जी, प्लेन, यही मानसून पत्थर है। ओके। और जैसे ही मानसून बनता है, यही पत्थर पसीज के टपकने लगता है और ये तब तक टपकता है जब तक बरसात नहीं होती। दूसरी खासियत इसकी ये होती है कि जिस प्रकार की बरसात होनी होती है उसी प्रकार से इसमें बूंदें आती हैं। अच्छा। तो ये आपने में अलग विज्ञान लिए हुए कि बरसात की मात्रा को भी बताता है और इतनी सटीक भविष्यवाणी करता है कि आज के आधुनिक यंत्रों भी फेल महसूस होते हैं। तो अच्छा, दूसरी बात, इतना प्राचीनतम मंदिर जीवंत हालत में हमारे भारतवर्ष में कोई दूसरा मंदिर नहीं। इसका प्रमाण क्या है कि इतना प्राचीन मंदिर पूरे भारतवर्ष में जीवंत हालत में नहीं होगा जी। इसका प्रमाण क्या है जी? प्रमाण के रूप में देखेंगे, ये जो चिन्ह बना हुआ है, इस चिन्ह को मंदिर नुमा बना के उसके अंदर रखा गया। आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता। जी जी। इंडस वैली जी जी बिल्कुल। कि सिंधु घाटी सभ्यता काल के लोग प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल करते थे। और वहीं लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की नहीं, विश्व की सबसे प्राचीनतम। जी जी। तो इससे प्रमाणित होता है कि नहीं, ये बहुत ही प्राचीनतम स्थान। दूसरा प्रमाण देखेंगे, ये जो मूर्ति है, इस मूर्ति को जो इतिहास के विशेष जानकार हैं, इस मूर्ति को देखते ही बता देंगे कि ये मूर्ति बहुत ही प्राचीनतम और दुर्लभ है। जी। इतिहास में जब आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे तो इतनी मूर्ति मिलेगी, सेम टू सेम इतनी। जी। हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता काल का कोई भी स्थान आपको कंप्लीट बना हुआ नहीं मिलेगा। जैसे इस तरह मंदिर बना हुआ है, जो भी मिले हैं खुदाई से खंड है। इतना प्राचीनतम मंदिर कि यहाँ राम के वंशज भी पूजने आते रहे, पहली बात।
और इस मंदिर को 5वीं सदी के लमसम छठी में वो गजनी वगैरह है, तो गजनी वगैरह इस मंदिर को भी तोड़ा गया, लूटा गया। लेकिन इस मंदिर का अंतिम जीर्णोद्धार राजा हर्षवर्धन के जमाने का। हर्षवर्धन जी। और हर्षवर्धन के बाद कोई हिंदू चक्रवर्ती राजा नहीं हुआ और मुगलिया शक्ति इतनी बढ़ गई कि धर्म बचाना बड़ा कठिन हो गया जी। तो ईश्वर की लीला बड़ी अपार होती है। ईश्वर की लीला ऐसी हुई कि यहाँ इतनी झाड़ियाँ हो गई, जंगल हो गया कि ये मंदिर पूर्णतया झाड़ियों से ढक गया। और ढक जाने के कारण ये 17वीं सदी में जब औरंगजेब ने विशेष तोड़फोड़ अभियान चलाया, किसी मंदिर को छोड़ा नहीं गया, सभी मंदिर विध्वंस कर दिए गए, तोड़ दिए गए, तो ये झाड़ियों में रुदा होने के कारण ये मंदिर मुगलों के आतंक से बच गया। इसलिए इतनी जो कलाकृतियाँ यहाँ हैं ये सुरक्षित बच गई जी। और पंडित जी, जैसे हम लोगों ने देखा है उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ जी हैं, उनके अग्रज बलराम और उनकी जो बहन सुभद्रा जी हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे। अब आपका प्रश्न हम समझ गए। देखिए, अभी 99% लोग ये नहीं जानते हैं कि जगन्नाथ क्यों कहते हैं और विश्वनाथ क्यों कहते हैं जी। कारण ये है कि जब शिव समाधि में जाते हैं तो जो शिव के पद हैं वो विष्णु के पास पहुंच जाते हैं, तो ये विष्णु जगन्नाथ कहलाते हैं। और जब विष्णु शयन में जाते हैं तो जो विष्णु के पद हैं वो शिव के पास पहुंच जाते हैं, तो ये शिव विश्वनाथ कहलाते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे ये दर्शाया गया, ये जो नीचे का सिरा है ये शिव अर्घ्य है। जिस शिव मूर्ति में पानी निकलने के लिए जो जलहरी होती है ये उत्तर दिशा को होती है। जी जी। मूर्ति के ऊपर आप देखेंगे वो जो सिंहासन बना हुआ है उसमें बैठी हुई मूर्ति ब्रह्मा जी की मूर्ति, ये विष्णु, और ये नीचे सिरा शिवर्गे टाइप महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश कहने का तात्पर्य सृजन पालन संहार, ये तीनों अधिकार जब भगवान विष्णु को मिले तब ये जगत के नाथ जगन्नाथ यहाँ दर्शाया गया कि वही ब्रह्मा, वही विष्णु, वही महेश, एको ब्रह्म द्वितीयो नाथ, वही जगत का नाथ जगन्नाथ। और ये दो प्रतिमाएं कैसे हैं? ऐसा होता है, मूर्तियों की स्थापना दो प्रकार की होती है, एक चल एक अचल। तो ये अचल पे है, ये चल पे। जब रथ यात्रा होती है तो ये मूर्ति पूरे गांव में भ्रमण कराई जाती है। तो ये जो है ये चल पे है, ये अचल पे है। दूसरी ये जो है मंदिर बहुत, जिसे आपको अभी बता दें कि भगवान प्राचीन समय में भगवान विष्णु को ही जगन्नाथ कहते थे जी। अब भगवान इसका प्रमाण क्या है? जैसे आप महाभारत पुराण पढ़ेंगे तो महाभारत पुराण में देखेंगे भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को विष्णु सहस्त्र नाम का उपदेश दिया। और जब विष्णु सहस्त्र नाम का उपदेश देने से पहले एक श्लोक कहा। क्या श्लोक कहा? तस्य लोक प्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णु नाम सहस्त्रम विष्णु पाभ्यापम। एक बात ये गौर करेंगे, जब महाभारत के बाद जगन्नाथ हुए तो महाभारत में जगन्नाथ शब्द कहाँ से है? इसलिए महाभारत का श्लोक प्रमाणित करता है कि नहीं, महाभारत के पहले जगन्नाथ थे और इसमें कहा गया विष्णु सहस्त्र नाम जुड़ा हुआ है। इसके मतलब ये प्रमाणित करता है कि प्राचीन समय में भगवान विष्णु को ही जगन्नाथ कहते थे। अब ये बता दें कि भगवान विष्णु को जगन्नाथ कहना कहाँ से प्रारंभ किया गया। आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो शिव पुराण के पेज नंबर 35 पे कहानी मिलेगी कि शिव जी जब प्रथम बार अखंड समाधि में जाने लगे तो शिव जी ने सोचा कि यदि हम अखंड समाधि में चले जाएंगे तो हमारे पास जो संघार पद है, डिस्ट्रॉयड पावर, ये शून्य हो जाएगा। और शून्य हो जाएगा तो यहाँ कोई व्यक्ति मरेगा नहीं। यदि कोई व्यक्ति मरेगा नहीं तो संसार का संचालन बिगड़ जाएगा, सब डिसबैलेंस हो जाएगा। इसलिए हमें समाधि में जाने से पहले संघार पद किसी को देना चाहिए। तो शिव जी ने ये संघार पद भगवान विष्णु को दिया। तब शिव ने कहा कि आज से तुम जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाओगे। वहां से जगन्नाथ शब्द की उत्पत्ति हुई और जो है भगवान विष्णु को जगन्नाथ कहना शुरू कर दिया गया। तो प्राचीन समय में यहाँ से सरस्वती नदी बहती थी। सरस्वती नदी के किनारे यहीं पर शिव जी ने भगवान विष्णु को संघार पद दिया, अर्थात जगन्नाथ उपाधि इसी जगह दिए जाने के कारण पहले मेन जगन्नाथपुरी यही बनी, ये चक्कर। अब इसको यहाँ जो है राम के वंशज भी यहाँ पूजने आते रहे। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण देखेंगे, ये जो चौकोर पत्थर है स्क्वायर में लगा हुआ मानसून पत्थर है वर्गा का, जी, इसी के जस्ट उत्तर में देखेंगे पत्थर लगा, इसमें डिजाइन बनी हुई है। ये और उसके उत्तर में जस्ट बगल में प्लेन है। जो इसमें जो डिजाइन वाला मध्य में लगा हुआ पत्थर, इसको आप गौर से देखेंगे, ये अर्धसूर का चिन्ह है जी। प्राचीन समय में जो सूर्यवंशी राजा होते थे, जो राम के वंशज, ये अपने मस्तक में अर्धसूर के तिलक लगाते थे।
जैसे दशरथ वगैरह जो है ये अर्ध सूर्य के तिलक लगाते थे, इससे मालूम हो जाता था कि नहीं सूर्यवंशी है जी। अब ये गौर करेंगे कि ये सूर्यवंशी राजाओं ने यहाँ के निर्माण क्यों कराया, इससे प्रमाणित होता है कि नहीं प्राचीन समय में पहले में जगन्नाथपुरी यही थी। अच्छा, जो सूर्यवंशी राजा होते थे वो सूर्य को ही विष्णु का स्वरूप मानते थे, इसीलिए जितने भी सूर्यवंशी राजा हुए वो सूर्य और विष्णु के ही उपासक हुए। तो ये पहली बार जो भगवान विष्णु को ही जगन्नाथ उपाधि मिली, और ये पहला विष्णु मंदिर बनने के कारण जितने सूर्यवंशी थे वो यहाँ पूजने आते रहे जी। क्या कारण है कि दक्षिण भारत के मंदिरों में आज भी अकूत संपत्ति है, हाँ। और उत्तर और मध्य भारत के मंदिरों को लूटा गया, तोड़ दिया गया। तो हमारे यजुर्वेद के 39वें अध्याय में ऋचा है, उस ऋचा में कहा गया आप धर्म की रक्षा करें, धर्म आपकी रक्षा करें। उससे उपनिषदों में सूक्त बनी धर्मो रक्षति रक्षिता। 1832 में अंग्रेज लोग यहाँ से जो है 3 खंबे इंग्लैंड ले गए थे। अच्छा। और फिर इंग्लैंड के राजा ने स्कॉटलैंड के राजा को उन पत्थरों को डोनेट कर दिया। तो ये चक्कर देखो ऐसा है कि कनिंघम जो है अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि इस भीतर गांव और बेटा बुजुर्ग के मंदिर की खोज जो है कनिंघम ने की। हाँ। तो ये जो है कनिंघम ने सन 1819 में यहाँ उसने कुछ काम कराया, बगैर पट्टियों पे उसने काम कराया था। और वास्तविकता देखा जाए तो यहाँ के जो बुजुर्ग लोग बताते हैं कि ये मंदिर झाड़ियों में रुंधा हुआ था, और यहाँ जो किसी का जानवर आया, वो जानवर हाँकने के लिए किसान आया, तो किसान ने देखा कि झाड़ी के अंदर तो मंदिर है। फिर लोगों ने गांव में जाकर लोगों को बताया, फिर लोगों ने इस मंदिर को झाड़ियों से काट के निकाला गया। लेकिन अब जिससे इसमें प्रश्न खड़ा होता है कि इतना प्राचीनतम स्थान फिर ये जीवंत कैसे? तो देखेंगे इतिहासकारों का मानना है कि ये जो कलाकृतियां हैं ये गुप्त काल से मेल खाती हैं। गुप्त काल में इसको सूर्य की मुख की आकृति मानते थे, इसको कलश मानते थे। यहाँ मुख से निकलती बेलपत्ती दिखाई गई। कलाकार ने कला के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की कि सूर्य ही जीवन का आधार है, यदि सूर्य न हो तो जीवन संभव नहीं। इधर देखेंगे कि ये जो आकृति है, ये आकृति चंद्रगुप्त मौर्य के समय के जो सिक्के मिलते हैं उसमें आकृति मिलती है। इसके मतलब यहाँ मौर्य वंश में है। आप जैसे ही मंदिर में प्रवेश करेंगे तो वहाँ एक कोठी दक्षिण साइड में, कोठी उत्तर साइड में। जो दक्षिण साइड में कोठी है उसमें सूर्य मूर्ति है। इतिहासकारों का मानना है जो सूर्य की मूर्तियां हैं वो ईसा मसीह के जन्म से 2 सदी पूर्व बनती थी, उसके बाद सूर्य की मूर्तियों का बनना ही बंद हो गया। जैसे दूसरी परिस्थितियों के हिसाब से आप देखेंगे कि ये टोटल पत्थरों का बना हुआ है। टोटल पत्थर है जी। अभी गौर करेंगे कि जहां भी आप नेट पे सर्च कर लेंगे और भी गौर करेंगे कि जहां भी इस तरह पत्थरों का बना हुआ मंदिर आपको मिलेगा, वहां गौर करेंगे पहाड़ी क्षेत्रों का। तो पहले इतने साधन नहीं चलते थे, तो ये जो यहाँ से 150-200 किलोमीटर दूर कोई पहाड़ नहीं है, तो ये पत्थर यहाँ आया कैसे? हाँ। तो जब हम स्कंद पुराण पढ़ते हैं तो स्कंद पुराण में देखते हैं कि जब वृत्तासुर मारा गया तो जो वृत्तासुर का शरीर है वो पूर्ण पर्वत पर गिरा। इसके मतलब ये जो पूर्ण क्षेत्र था तो यहाँ पहले प्राचीन समय में पहाड़ थे। उसी पहाड़ का नाम ही पूर्ण पर्वत था। इसके मतलब उसी पहाड़ के पत्थरों से मंदिर बनाया गया, और ये पहले बहुत विशाल मंदिर पत्थरों का ही रहा है, लेकिन ये टूटते टूटते इतना मंदिर बच गया, और युगों पहले यहाँ पहाड़ थे, वो पहाड़ प्राय जो है विलुप्त हो गए। और इसमें विष्णु जी के 10 अवतार, हाँ, ये भगवान विष्णु के पूरे अवतार अंकित हैं। ये देखेंगे नर नारायण अवतार, वराह अवतार, मत्स्य अवतार, वामन अवतार, रामचंद्र जी का अवतार, नारद मुनि का अवतार, इधर घोड़े में सवार कलयुग मोना कल के अवतार, बलराम जी का, परशुराम का, इधर ये नरसिंह अवतार, इधर ये कच्छप अवतार। इस तरह भगवान भी इसी तरह अब जो है वहाँ जो है राम दरबार में भी भगवान विष्णु के 10 अवतार का वर्णन। 10 अवतार जी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपको। बहुत अभी तो कम लोग इसके बारे में जानते हैं, तो ये जैसे ही वीडियो लोगों तक पहुंचेगा तो शायद इससे बहुत लोगों की हेल्प होगी, वो बहुत लोग यहाँ पर आएंगे भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देखिए कितनी प्राचीन प्रतिमाएं हैं। ये देखिए, ये बहुत ही हर्षवर्धन के समय की, मतलब 11वीं सदी के आसपास की प्रतिमा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली जर्नी को मैं आपके साथ में इसी तरीके से शेयर कर सकूं। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ में, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।